हाय एवरीवन, वेलकम टू बिली रिपोर्टेंट। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट द बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस इन दिल्ली। दिल्ली में बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है और कहां पर करना पड़ेगा आपको रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और क्या क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, सारा देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉलेजेस इन दिल्ली। दिल्ली में आपको कितने टाइप के कॉलेज मिलेंगे। तो दिल्ली में आपको जो सबसे पहला टाइप का कॉलेज मिलेगा दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही होगी जिन कॉलेजेस को, वो मिलेंगे। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं? सबसे पहला है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। दूसरा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो वीएमसी का नर्सिंग कॉलेज है वो। इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरएमएल हॉस्पिटल और यू कैन से एबीविम्स, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो ये तीन कॉलेजेस आते हैं अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है ये काउंसलिंग ऑल इंडिया बेसिस पे होती है। इन सब कॉलेजेस की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी कराता है और यहाँ पर कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता है, सारी सीट्स ओपन होती हैं। दिल्ली में जो दूसरे टाइप के नर्सिंग कॉलेजेस आते हैं दैट इज फंडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं? फर्स्ट वन इज द अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेकंड वन इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, थर्ड वन इज पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फोर्थ वन इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदुरा हॉस्पिटल, जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका मेडिकल कॉलेज जो है उसके साथ अटैच ही हॉस्पिटल है और उसी का ही नर्सिंग कॉलेज है। नेक्स्ट इज कस्तूरबा हॉस्पिटल। ये दोनों जो हैं इट कम्स अंडर द एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंडर आते हैं ये। तो एमसीडी के ये हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं का कॉलेज है ये। बाकी ये तीनों जो हैं दे आर प्रॉपर्ली दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, तो सारे ही गवर्नमेंट है ये। और यहाँ पर जो एडमिशन है, जो ऊपर के दो कॉलेज हैं अहिल्याबाई और फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनमें जो एडमिशन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द एमसीसी काउंसलिंग। जो एमसीसी काउंसलिंग होती है उसके थ्रू इन दोनों में एडमिशन होते हैं। बाकी जो बचे हुए तीन कॉलेजेस हैं, इन तीन कॉलेज जो हैं इनमें जो काउंसलिंग होती है आईपी यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है अलग से, उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। जो थर्ड टाइप के कॉलेजेस आते हैं दिल्ली में दैट इज प्राइवेट कॉलेजेस। उसमें कौन कौन आते हैं? सबसे पहला है होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दूसरा है सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तीसरा है रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फोर्थ वन इज शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड फिफ्थ वन इज लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इनमें से जो होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ये आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और इसका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस है वो अलग से होता है। इसके अलावा जो सेंट स्टीफन है, शकुंतला है और लक्ष्मीबाई बत्रा है, ये तीनों जो कॉलेज हैं ये आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन है वो लेते हैं। तो इन तीनों कॉलेज में जो काउंसलिंग है वो आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है। बाकी जो रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ये जामिया हमदर्द का नर्सिंग कॉलेज है और इसमें जो काउंसलिंग है ये खुद कराता है, ये अपनी सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर भी एडमिशन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द नीट स्कोर, नीट स्कोर के बेस पे ही होता है, मगर ये अपनी काउंसलिंग खुद कराता है। जो चौथा टाइप का कॉलेज मिलेगा आपको दिल्ली में दैट इज आर्मी कॉलेज। सो धौलपुर में जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है उससे अटैच नर्सिंग कॉलेज है और यहाँ पर जो एडमिशन है इट इज फॉर द डिफेंस पर्सनल वार्ड्स ओनली। सो दिल्ली में टोटली 4 तरह के नर्सिंग कॉलेज होते हैं। पहला जो होते हैं दैट इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनमें काउंसलिंग जो है ये होगी एमसीसी के थ्रू। ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ओपन सीट्स होती है, कोई भी यहाँ पर स्टेट कोटा वगैरह नहीं लगता है। इसके अलावा दूसरे होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस, जहां पर काउंसलिंग एमसीसी और आईपीयू दोनों के थ्रू होती है और यहाँ पर जो 85% सीट्स हैं दे आर रिजर्व फॉर द दिल्ली कैंडिडेट्स और जो 15% सीट्स हैं दे आर ऑल इंडिया सीट्स। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अपना खुद का एग्जाम लेते हैं जैसे होली फैमिली। इसके अलावा कुछ आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं जैसे ये 3, और कुछ अपना खुद का कराते हैं जैसे रुफैदा। इन सभी में भी जो 85% सीट्स हैं वो दिल्ली के लिए हैं और जो 15% सीट्स हैं दे आर फॉर द ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, जो कि आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं। बाकी जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है इसमें जो नर्सिंग के एडमिशन है इट इज फॉर द किड्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल ओनली। तो बेसिकली इस टाइप के जो कॉलेज हैं वो मिलेंगे आपको दिल्ली में। अब देखते हैं इन सभी कॉलेज में जो काउंसलिंग कैसे होती है। तो दिल्ली में जो काउंसलिंग है 2 टाइप से होती है। एक तो होती है जो एमसीसी काउंसलिंग होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये कराती है काउंसलिंग। ये एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों की काउंसलिंग जो है एमसीसी की साइड पे ही होती है। अगर आपको नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करना है तो उसमें नर्सिंग के लिए अलग सेक्शन होगा। नर्सिंग पे क्लिक करके आप पूरी जो डिटेल्स है वो डालेंगे और वहां पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। चॉइस फिलिंग करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अभी लास्ट में देखेंगे कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं। लास्ट ईयर की कुछ फोटोज है, मैं उसको अटैच कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कैसे कैसे उसकी चॉइस फिलिंग होती है। इसके अलावा एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है उसका वीडियो अवेलेबल है डिटेल में, आप देख सकते हैं कैसे होती है एमसीसी की काउंसलिंग। इसके अलावा जो सेकंड होता है वो होता है आईपीयू की काउंसलिंग खुद से। तो एमसीसी की काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन जब भी पोर्टल ओपन होगा। इसके अलावा आईपीयू के लिए भी करना पड़ेगा आपको अलग से रजिस्ट्रेशन। तो जिन लोगों ने आईपीयू का फॉर्म भरा है उन लोगों को सिर्फ 1000 रुपीज पे करने फॉर द काउंसलिंग, और जिन्होंने आईपीयू का रजिस्ट्रेशन नहीं भरा है तो उन लोगों को 1500 रुपये आईपीयू का फॉर्म प्लस 1000 रुपीज जो काउंसलिंग फीस है वो भरनी है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है कुछ कोर्सेज में जो आईपीयू ने जो 1500 रुपये की फीस है उसको वे ऑफ कर दिया है और सिर्फ 1000 रुपये काउंसलिंग के लिए लिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी
कि जब नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कैसा नोटिफिकेशन आता है। तो अगर बात करें एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू कौन कौन से एडमिशन होंगे, तो इसमें 3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे वो आएंगे। कौन कौन से? कॉलेज ऑफ नर्सिंग एबी विम्स, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इन सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग जो है ये होगी थ्रू द एमसीसी पोर्टल। इसके अलावा इसमें और सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। सारे कॉलेजेस की लिस्ट का वीडियो अलग से है कि कौन कौन से कॉलेजेस में एमसीसी के थ्रू होते हैं। तो इसमें जैसे बीएचयू भी आ जाता है, तो बीएचयू में भी सारी सीट्स ओपन है। इसके अलावा बीएमएचआरसी भोपाल नर्सिंग कॉलेज ये भी आ जाता है। इसके अलावा इस साल एक नया कॉलेज भी ऐड हुआ है, दैट इज निग्रिम्स। सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो बेसिकली हम बात करें दिल्ली के लिए तो हम फोकस करते हैं इन सभी पे। सो इन सभी के लिए आपको एमसीसी पे करना पड़ेगा रजिस्टर अगर इन कॉलेज में लेना है एडमिशन। अगर बात करें आईपीयू की, सो जिन कॉलेज के लिए आईपी काउंसलिंग कराएगा वो है पन्ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हिंदुरा हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और कस्तूरबा। इन तीनों के लिए जो काउंसलिंग है वो होगी आईपीयू के थ्रू और ये गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो 3 प्राइवेट हैं, सेंट स्टीफन, लक्ष्मी बत्रा और शकुंतला, इन तीनों के लिए जो काउंसलिंग है आईपीयू की साइट के थ्रू ही होगी। और यहाँ पर नीट का स्कोर कंसिडर किया जाएगा फॉर द एडमिशन। हालांकि आईपीयू ने अपना सीईटी लिया था फॉर नर्सिंग, मगर सीईटी का स्कोर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर नीट के बच्चे नहीं मिलते इन केस, तो उस केस में जो सीईटी का स्कोर है वो यूज किया जाएगा। मगर नीट के कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं कि ये नौबत आएगी ही नहीं कि सीईटी का स्कोर यूज किया जाए। तो इन 6 कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग है ये होगी आईपीयू की साइट पे। और जो आईपीयू की साइट होगी पूरे कोर्सेज के लिए वो होगी ipuadmission.nic.in। सो आईपीयू एडमिशन की साइट पे जाके यहाँ पर जो पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो होगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आई विल अपडेट विद द वीडियो। सो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। तो देखिए इस तरह से कोई जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो होता है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कॉलेजेस, आपको कॉलेज को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में अरेंज करते जाना है। तो जितने भी कॉलेज आपको दिखें, कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको कितने कॉलेज ऐड करने हैं, जितने कॉलेज दिखें सब ऐड करते जाना है। तो जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसने फर्स्ट ऑप्शन पे रखा है एलएचएमसी को, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन पे रखा है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो दिल्ली एनसीआर कोटा है वो, थर्ड प्रेफरेंस से रखा है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि 85% सीट्स तो दिल्ली कोटा की हैं और 15% सीट्स जो हैं ऑल इंडिया कोटा की हैं। तो दोनों ही सीट्स आपको दिखेंगी अगर आप दिल्ली से हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा वाली सीट्स ही दिखेंगी, और दिल्ली से हैं तो दोनों दिखेगा। इसके अलावा जैसे 4th नंबर पे रखा हुआ है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग है ऑल इंडिया बेसिस पे है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट दिख रहे हैं यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल जो वीएमसी है उसका नर्सिंग कॉलेज है ये 5 नंबर की प्रेफरेंस है। और यहाँ पर भी जो सीट्स हैं ये ऑल इंडिया बेसिस पे होती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ऑल इंडिया की जो कोटा है वो दिखेगा। इसके अलावा जो 6th ऑप्शन है दैट इज कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरएमएल हॉस्पिटल, तो यहाँ पर भी ऑल इंडिया है, ओपन सीट्स है सारी, तो 6 नंबर पे रखा है इसको। 7 देख सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको रखा है 7 नंबर पे, और दिल्ली एनसीआर कोटा दिखा रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो 85% दिल्ली कोटा रहेगा और 15% ऑल इंडिया कोटा रहेगा। इसके अलावा 8 नंबर पे दिखा रहा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और यहाँ पर दिखा रहा है ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट्स है वो भी दिखेंगी आपको अगर आप दिल्ली से हैं तो। 9th प्रेफरेंस है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू बनारसी, तो यहाँ पर सारी सीट्स ओपन है तो ऑल इंडिया से दिखा रहे हैं सीट्स। और 10th नंबर पे है कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज बीएमएचआरसी भोपाल, यहाँ पर भी सारी सीट्स ऑल इंडिया की हैं, तो यहाँ पर 10 नंबर पे दिखा रहा है ऑल इंडिया कोटा से। तो इस तरह से टोटल काउंसलिंग करनी होती है आपको, या जो चॉइस फिलिंग है वो करनी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग रखना है आपको पूरा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। यहाँ से आप मूव भी कर सकते हैं, इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे रिमूव का ऑप्शन दिखाए तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस को ऊपर ले जाने के लिए अप करेंगे, नीचे ले जाने के लिए डाउन करेंगे। तो इस तरह से रहता है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। अब देखते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे रहेगा काउंसलिंग का प्रोसेस। सो पहले आईपी में क्या होता था, आपको 1500 वाला रजिस्ट्रेशन भी करना होता था और 1000 रुपए की फीस भी पे करनी होती थी। मगर इस बार से जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें आईपी ने क्या कहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। सो यहाँ पर पहले तो है कि those who have already paid the ₹1,500 for the national level test or the common entrance test and whose name appear in the CET conducted by the IP, so जिन्होंने CET दिया है या NLT दिया है तो उसकी बेस पे जो काउंसलिंग होगी वो अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा काउंसलिंग का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करके जो काउंसलिंग में फिल कर सकते हैं। दूसरा आता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने आईपीयू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया 1500 रुपये वाला, तो देखो उनको क्या करना है। those who have not paid the registration fees of ₹1,500 are only to eligible to register in case of national level program only, मीन्स जहां पर जो एडमिशन है वो नेशनल लेवल टेस्ट पे होगा, उस केस पे आप वहां पर कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन, जो काउंसलिंग फीस है सिर्फ उसको। जिन बच्चों ने सीईटी दिया उन्होंने तो 1500 रुपए भी पे किए होंगे और बाद में 1000 रुपए जो काउंसलिंग है वो भी पे करेंगे। मगर जिन लोगों ने आईपीयू का सीईटी नहीं दिया है, क्योंकि सीईटी देने का कोई फायदा था नहीं नर्सिंग में, तो उन बच्चों को सिर्फ 1000 रुपीज पे करने हैं। और कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, सो क्लिक ऑन द कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड इन द आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024। सो जब साइट खुलेगी, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उस केस में जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है वहां पर जाना है आपको, और वहां पर देखिएगा आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024, वहां पर क्लिक करना है और वहां पर टैब खुल जाएगा
न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब, वहां पर क्लिक करना है आपको और सारी डिटेल्स वगैरह एंटर करके वहां पर कर लेना है आपको रजिस्टर। फिर सेलेक्ट करना है प्रोग्राम यूजी या पीजी। उसके बाद जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे आपको आगे प्रोसीड करते जाना है। बाद में वही सेम चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा और जो कॉलेजेस बताए हैं आपको आईपी में कौन कौन से कॉलेज आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग आपको कर लेनी है। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग का जो सीक्वेंस है वो कैसे रखना है। सो मैंने इसका तो बता दिया आपको, जो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग हो रही थी इसमें चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस कैसे था। सो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं या जो मैंने आपको दिखाया आप उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। अब देखते हैं आईपीयू में चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस क्या हो सकता है। सो सबसे पहले आप रखना गवर्नमेंट, भले ही आपकी रैंक कितनी भी आ रही हो, अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले रखना है गवर्नमेंट को ही। तो लाइक सबसे पहले मैंने रखा पन्नादाय कॉलेज ऑफ नर्सिंग को। आपके घर के पास कौन सा कॉलेज पड़ता है इसके अलावा फीस वगैरह सब देख के आप डिसाइड करें। सो जैसे मैंने रखा सबसे पहले पन्नादाय को, दूसरे में रखा मैंने हिंदूराव को, तीसरे में रखा कस्तूरबा को। तो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज हो गए एक साथ। चौथे पे रखूंगा मैं सेंट स्टीफन को, पांचवें पे रखूंगा लक्ष्मी बत्रा को और छठे पे रखूंगा शकुंतला को। तो इस तरह से आप जो काउंसलिंग है और जो चॉइस फिलिंग है उसका सीक्वेंस रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर बीएससी नर्सिंग इन दिल्ली। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज ओपन, यू कैन फ्रीली कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर। आपको और कोई डाउट्स हैं तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग।